हेलो दोस्तों, स्टडी 98 पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने जो सरलीकरण की जो वीडियो देखी थी उसमें भाग एक हमने जाना था कि किस तरह से सम संख्याएं विषम संख्याएं जो होती हैं उससे आगे की संख्याओं को हम आज पता करेंगे कि जो सरलीकरण है आखिरकार उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो को देखना, क्योंकि उसके बिना ये वाली वीडियो समझ में कम आएगी। देखो, आज का जो टॉपिक है उससे आगे का है। तो हम बता दिए थे कि जीरो एक इवन इंटीजर होता है, उसी तरह से उसके आगे आज चलेगा इवन नंबर और रहेगा इवन इंटीजर नंबर। ये होता है समपूर्णांक संख्याएं और ये है सम संख्याएं। तो देखो, सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं हैं जो नेचुरल रूप से होती हैं, अर्थात वे संख्या जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या होती है? वे संख्या जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वे सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। ऐसा नहीं कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, नहीं, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या जैसे 2 4 6। ठीक है। अब समपूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ध्यान से सुन लेना। समपूर्णांक संख्याएं -2। ध्यान रखना, 2 तो है लेकिन सम संख्या में है। समपूर्णांक संख्या में क्या आ जाएगी? -2। एक कौन सी होती है? 0। ऐसे ही यदि कहीं आ जाए +2, ऐसे ही +4। ठीक है। तो ये संख्याएं कैसी होती हैं? समपूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगर डायरेक्ट पूछ लेता है कि सम संख्याएं कैसी हैं, तो 2 4 6 ये जो है प्राकृतिक संख्याओं की संख्या होती है वो सम संख्याएं, और यदि माइनस प्लस आगे लग जाता है तो समपूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब जानते हैं अभाज्य संख्याओं को। अभाज्य संख्याओं को ये वे संख्याएं होती हैं, ये वे संख्याएं बंद हो गया ये तो साफ कर दो इसको। अरे यार, बड़ी समस्या है, ये बोर्ड बेकार है। ये वे संख्याएं होती हैं, ये वे संख्याएं होती हैं जो एक या खुद से विभाजित होती। ध्यान सुनो, प्राइम संख्याएं या प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या संख्याएं होती हैं? ये वे संख्याएं होती हैं या एक या वे खुद से विभाजित होती हैं, तो वो कैसी कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब प्रश्न बनता है अभाज्य संख्याओं से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2 जो है सबसे छोटी, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। छोटी अभाज्य संख्या होती है।
फिर प्रश्न बनता है 3 नंबरों की या 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 3 डिजिट की जो सबसे छोटी संख्या होती है, यानी इसे लिखते हैं 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो होती है 101। अभाज्य संख्याओं में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि हम इसे पहचान ही नहीं पाते कि ये छोटी संख्या है बड़ी संख्या है। ऐसे ही 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर कितनी होती है? 11। इसी तरह से 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सी हो जाएगी? 97। इसी तरह से 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, एक मिनट भाई, इसी तरह से 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी होती है? अभी तो बता दिया, सॉरी, 101। इसी तरह से सॉरी, एक थोड़ी सी मिस्टेक है, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, थोड़ा भूल जाते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर की नहीं बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आराम से तुम पहचान लोगे। और इन्हें थोड़ा अच्छा, एक चीज और आ जाता है, 111, ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, सॉरी, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो देखो, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ये जो है अभाज्य संख्या है, तो ये गलत है, ये एक भाज्य नंबर है। याद कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो इससे आगे चलते हैं। तो अभाज्य संख्याओं से हम अच्छी तरह से परिचित हो लिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, ये सब नंबर जो कैसे होते हैं, ये अभाज्य नंबर होते हैं। इसी तरह से अब कुछ नए प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे जो कि कठिन से होते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि ये अभाज्य ही नंबर होगा। मिटाते हैं इसको, जिसमें नोट करना वो कर सकता है। जैसे लिख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट प्राइम नंबर। तो इसमें लिखो ऐसे फैक्ट जो जो संख्या लगती हो, ऐसे फर्स्ट जो ऐसी संख्या लगती हो जो प्राइम हो, जैसे लेकिन ऐसे फैक्ट जो संख्या लगती हो प्राइम हो लेकिन होती नहीं। जैसे
457, आगे 437, 551, 221, 119। तो ये ऐसे नंबर हैं कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये संख्या कैसी है, ये संख्याएं प्राइम तुम्हें लग ही नहीं रही हैं। क्यों नहीं लग रही हैं? ये तो ऐसा लग रहा है ये तो भी भाज्य होंगी, ये किसी से कर सकती है, ये भी किसी कर सकती है, ये भी किसी से कर सकती है। लेकिन वास्तविकता में कैसी संख्याएं होती हैं? ये वास्तविकता में प्राइम नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? ये प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है ना। इसका मैं कुछ उदाहरण देता हूं जिससे 19 कैसे करते हैं? 17 7 या कितने होते हैं? 17 7 या होते हैं 119। इसी तरह से आगे कर लेते हैं। 21 कितने के आता है? 21 17 इंटू 13 का ये मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैसा है, प्राइम है। यहाँ पर देखो ये प्राइम है, तो आराम से पहचान लेते हैं ये ऐसे नंबर जैसे कैसे होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो भाई इसके लिए हम कुछ रटने वाली चीज पढ़ते हैं। ये तुम्हें रटना बहुत आवश्यक है, अच्छी तरह से माइंड में फिक्स करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिक से अधिक जो है, जैसे उसने पूछ लिया 1 से 25 तक की, 1 से 25 तक कितनी प्राइम संख्याएं होंगी, 1 से 100 तक कितनी प्राइम संख्याएं होंगी, 1 से 200 तक कितनी प्राइम संख्याएं होंगी। तो इस तरह से हमें पूछता है कि इतने बीच कितनी प्राइम संख्याएं होंगी, तो हमें ये निकालने के लिए कुछ चीजों को रखना पड़ता है, क्योंकि भाई ऐसे हमें बहुत समय लगेगा। और आरआरबी ग्रुप डी, एबी पुलिस इससे अधिक नहीं पूछता है, अधिकतम 200 तक ही पूछ सकता है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती है। जैसे 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 75 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। तो हम उसके लिए कुछ लिखने वाले हैं। जैसे फैक्ट लिख लो इसका, 1 to 25 कितने नंबर होंगे? 9 प्राइम नंबर होंगी। इसी तरह से लिख लो 25 to 50 कितने होंगे? इसके लिए होंगे 6 होंगे। इसी तरह से 50 to 75 6 होंगे। 75 to 100 कितने होंगे? 4 होंगे। फिर प्रश्न आया, कैसे आया? उसने पूछा 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं? गिन लो, 1 से 100 तक कितने बैठे हैं? 9 6 15 15, 9 6 कितने हो गए? 15 15 और 16 कितने हो गए? 15 और 16 21 21 और 4 24 सॉरी 25 कितने हो गए? 25 प्राइम नंबर हो गए। कितने हो गए भाई? 25 अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है। इसी तरह से फिर इसके लिए हम थोड़ा लिख लेते हैं, कहीं पे प्रश्न को घुमा देता है। जैसे उसने दे दिया 1 से 75 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? 1 से 75 तक कितनी प्राइम नंबर होंगी? तो देखो 1 से 75 तक कितनी होंगी? 9 6 15 15 6 कितनी होती हैं? 15 6 होती हैं 21। कितनी होंगी भाई? 21 प्राइम नंबर होंगी। 1 से 75 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? तो 21 प्राइम नंबर होंगे। ठीक है। इसी तरह से आगे हमें पढ़ना है बहुत समस्या है इसकी ना, बैठ नहीं रही है, मार्कर खराब हो गया, एक्सपायर हो गया, या तो क्या समस्या है। इस तरह से और निकालते हैं 1 से 80 तक, 1 से 80 तक कितनी प्राइम नंबर होंगी? कितनी प्राइम नंबर होंगी? तो देखो हमने क्या बताया था, 1 से लेके 75 तक कितनी होती हैं? 21 होती हैं। 75 के बाद कितना नंबर आएगा? 76।
क्या 76 जो 76 जो है क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। 77 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। 78 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। 79 प्राइम नंबर है। तो इसमें कितना जुड़ जाएगा? 1 जुड़ जाएगा। तो 1 से 80 तक कितनी प्राइम नंबर होंगी? 22 प्राइम नंबर होंगी। ठीक है भाई, चलो। और मुझे लगता है कि इतना तुम आराम से निकाल लोगे, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कैसी कितनी होती हैं। ठीक है, तो वो एक चीज और बता देते हैं, मिटा दें इसे और एक थोड़ा अगला टॉपिक चलते हैं। ये टॉपिक में बहुत समय लग जाएगा। देखो, अब चलते हैं भाज्य संख्याओं को। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, पहले एक का मैटर करते हैं। एक क्या है? तो ध्यान से सुनो, एक ना तो भाज्य है ना तो भाज्य है, और ना ही अभाज्य है। ध्यान कर लेना, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नहीं है वे क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट, कुछ कहते हैं, इसका नाम थोड़ा है तो इंग्लिश में नहीं ले पाऊंगा मैं। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर नहीं है वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और एक क्या है? एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। आगे डालते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, भाई मुझे लग रहा है तुम इस वीडियो को अगर मेहनत से ले लोगे तो तुम्हें बार बार मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बहुत बेहतरीन विश्लेषण है संख्या पद्धति का, टीचर इसको कराते ही नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ के आते हैं और कराने लग जाते हैं। ये बहुत बढ़िया जो है विश्लेषण चल रहा है, इसको जरूर लें। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे 3,5, ध्यान से सुनो, 3,5, यहां पर क्या है? ये भी 3 ये 5, दोनों ही कैसे हैं? प्राइम नंबर हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए? दोनों ही प्राइम नंबर होना अनिवार्य है। ट्विन प्राइम नंबर में दो नंबर एक साथ दिए होंगे और वहां पर कैसी कंडीशन रही होगी? उन दोनों में दोनों ही कैसे प्राइम नंबर हो। जैसे 3 है 5 है, दोनों कैसे हैं? प्राइम नंबर हैं। दोनों ही कैसे हैं? प्राइम नंबर हैं। तो हम आराम से पहचान लिए कि जब ट्विन का मतलब दो संख्याएं हों और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हों तो वो क्या कहलाएंगी? ट्विन प्राइम नंबर। इसको दूसरे से नाम से द्विक अभाज्य संख्या, इसको क्या जानते हैं भाई? लिख लो, इसको हिंदी में कहते हैं द्विक अभाज्य संख्या। द्विक अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, वे दो अभाज्य संख्या होती हैं जो एक साथ व्यक्त हों और दोनों ही हों। ऐसा नहीं हो 3 आ जाए फिर 8 आ जाए तो गलत कर देंगे। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। इसी तरह से और देखो, जैसे 5,7, इसी तरह से 11, 3, 13, इसी तरह से 17, 19, इसी तरह से 29, 31। ठीक है, तो ये सब कैसे हैं? द्विक अभाज्य संख्या हैं। आगे देखते हैं,
अगला नंबर है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, देखो आगे। अब देखो आगे डाल, देखो भाई को प्राइम नंबर इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ये भी दो होती है बट इसमें कुछ कंडीशन होती है, जैसे ए कॉमा बी, तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं ए कॉमा बी एचसीएफ 1, अर्थात दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का यदि एचसीएफ 1 आ रहा है तो कैसी होगी संख्या, को प्राइम नंबर अर्थात सह अभाज्य संख्या होगी। जैसे ए बी का, एक थोड़ा नोट लिख लो महत्वपूर्ण है, ए बी का प्राइम नंबर होना अनिवार्य नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर में क्या था, ए बी का प्राइम नंबर होना अनिवार्य था, और को प्राइम नंबर में ए बी का प्राइम नंबर होना अनिवार्य नहीं है। जैसे देखो भाई, जैसे 2,5 इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। कितना एचसीएफ होगा, 1। पहचान लेना भाई, दिक्कत हो जाएगी, पता चले कि तुम जो है इसको ट्विन प्राइम नंबर में लगा दो, ऐसे नहीं करना है। 2,5 यदि एचसीएफ इसका बना रहा है तो को प्राइम नंबर होगा। इसी तरह से देखो 3,7 एचसीएफ दोनों बेशक अभी जो है प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों ही प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है। इस तरह से देखो 9,40। अब देखो यहाँ पर ये कैसा ऑड नंबर है, ये कैसा है, इवन नंबर है। जब ऑड और इवन नंबर दोनों हो गई, लेकिन क्या है, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 आ रहा है, ध्यान से सुन लो। इसी तरह से 4,7 ये कैसा नंबर, इवन नंबर। ये कैसा नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेशक है और यहाँ पर इवन नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखना है, ए बी का एचसीएफ 1 हो तो कैसा हो जाएगा, वो प्राइम नंबर हो जाएगा, या इसे कहीं सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल। आप अब तक मैंने नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू। और जो है लाइक का बटन भी दबाइएगा। थैंक यू। जय हिंद।